Good evening, everyone. Welcome to my channel. सबको रेडी हो? आज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का सेकंड क्लास होगा। आज हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कंप्लीट करेंगे। सब आ गए हो क्या? कॉपी निकाल लो, कलम निकालो, नोट करना होगा। आज हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के सेकंड पार्ट। जिसने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फर्स्ट पार्ट मिस किया हुआ है, तो मैंने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का पहला वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, तो जाके उसको थोड़ा फॉलो कर लीजिएगा। आज हम लोग चालू कर रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का सेकंड क्लास। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में द सेकंड पार्ट जो क्वेश्चन आता है, हाउ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड measured on a demand curve। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम लोग कैसे मेजर करेंगे एक डिमांड कर्व। शुरुआत में हम लोगों ने पढ़ाया हुआ था कि इलास्टिसिटी क्या बताता है, प्राइस के चेंज होने के कारण मार्केट में उस प्रोडक्ट का कितना डिमांड बढ़ता है, उस मेजरमेंट को बोलते हैं हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दैट मींस प्रोडक्ट का दाम 4 रुपया 2 रुपया बढ़ गया या घट गया, जिसके कारण मार्केट में उस प्रोडक्ट का कितना डिमांड बढ़ा, इस मेजरमेंट को बोला गया था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब क्वेश्चन आ रहा है कि एक डिमांड का कर्व आप इलास्टिसिटी को कैसे मेजर करेंगे। तो इलास्टिसिटी कितने टाइप की होती है? लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे 5। ED is greater than 1, ED less than 1, ED equal to 1, ED equal to 0, ED infinite। तो ये 5 इलास्टिसिटी को एक डिमांड कर्व में आपको क्या करना है, दिखाना है, शो करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक डिमांड कर्व ड्रॉ करेंगे। This is a y-axis, origin and x-axis। सबसे पहले हम लोग एक डिमांड कर्व ड्रॉ करेंगे। जो डिमांड कर्व कैसा होता है, इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग। हमने एक डिमांड कर्व ड्रॉ किया जो कि y एक्सिस को एट द पॉइंट ऑफ P पर कट किया और x एक्सिस को एट द पॉइंट ऑफ Q पर कट किया। इधर हम लोग क्या मेजर कर रहे हैं, प्राइस। इधर हम लोग क्या मेजर कर रहे हैं, क्वांटिटी, डिमांड के। तो क्वेश्चन है कि PQ जो डिमांड कर्व है उस पर प्राइस इलास्टिसिटी को कैसे मेजर किया जाए। फर्स्ट, PQ is the demand curve and the K is the middle point। PQ एक डिमांड कर्व है और K इसका मिडिल पॉइंट है, यानी मिड पॉइंट है। तो K प्राइस को और डिमांड को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। लेकिन आई रिपीट, PQ एक डिमांड कर्व है, K इसका मिडिल पॉइंट है। जो मिडिल पॉइंट क्या करेगा, प्राइस इक्वल टू क्वांटिटी। हम लोग ने कहा था जहां प्राइस इक्वल टू क्वांटिटी होता है उस डिमांड को हम लोग क्या बोलते हैं, ED इक्वल टू 1। यानी जितना प्राइस घटेगा उतना ही डिमांड बढ़ेगा। सो ED इक्वल टू 1। क्लियर? तो हम लोग ने एक इलास्टिसिटी को मेजर कर दिया डिमांड कर्व। अभी भी 4 पॉइंट है। सेकंड चलते हैं हम लोग।
OP दैट इज प्राइस इज फिक्स्ड, आप चाहे क्वांटिटी ज्यादा कर दो या कम कर दो। व्हेन द प्राइस इज फिक्स्ड, उस इलास्टिसिटी को क्या बोलते हैं? ED equal to infinite. When the price is fixed, उस समय उस इलास्टिसिटी को क्या बोला जाता है? ED equal to infinite. दो इलास्टिसिटी हो गया। At the point of Q, quantity demanded is fixed. और Q, दाम जो भी हो, तो Q पॉइंट क्या बता रहा है हम लोग को? ED equal to 0। फिर से मैं बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। At the point of P पर price fixed है, when the price is fixed, ED equal to infinite. At the point of Q, quantity demanded is fixed, so ED equal to 0. K is a middle point, price equal to quantity बताता है, so ED equal to 1. Clear? Between K to Q, इसके बीच में लाइन क्या करेगा? ED is less than 1 और यहां पर लाइन करेगा ED is greater than 1। तो क्वेश्चन क्या था? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैसे मेजर किया जाएगा ऑन ए डिमांड कर्व? सो PQ एक डिमांड कर्व है जिस पर K इज मिडिल पॉइंट है। मिडिल पॉइंट ED इक्वल टू 1 क्योंकि यहाँ प्राइस इक्वल टू क्वांटिटी है। At the point of P, price is fixed. When the price is fixed, that elasticity is known as ED equal to infinite. At the point of Q, quantity demanded is fixed. यहाँ पर ED equal to 0 है। K और Q के बीच में ED is less than line. ED is less than 1 lies. Between P to K, ED is greater than 1 lies. Clear? ये करीब 8 मार्क्स का आता है, नोट कीजिए। And the last part, elasticity complete हो जाएगा। What are the factor affecting elasticity of demand? कौन कौन सा फैक्टर है जो कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इफेक्ट करता है? ये 6 मार्क्स के लिए आएगा एग्जाम में कि कौन कौन सा फैक्टर है जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इफेक्ट करता है। तो पहला आंसर होगा प्राइस इफेक्ट। प्राइस के कारण इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? इफेक्टेड होता है। When the price is high, demand low, प्राइस लो, डिमांड ज्यादा। और दूसरा तरीका समझ सकते हैं कि स्मॉल चेंजेस इन प्राइस ग्रेटर चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांडेड को बोला गया था ED इज ग्रेटर देन 1। अगर प्राइस ज्यादा घटेगा, डिमांड कम बढ़ेगा, उस समय उसको बोला गया था ED इज लेस देन 1। प्राइस जितना घटेगा, डिमांड उतना ही बढ़ेगा, उससे बोला गया था ED इक्वल टू 1। दैट मींस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किस पर डिपेंड करता है सर? इफेक्ट करेगा प्राइस इफेक्ट पर। क्लियर? सेकंड पॉइंट, इनकम इफेक्ट। इनकम पर डिपेंड करता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आदमी का इनकम ज्यादा, डिमांड भी ज्यादा, आदमी का इनकम कम, डिमांड भी कम। सो इनकम पर डिपेंड करता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बेसिक नहीं लिखना है, टू डी पॉइंट आंसर। थर्ड, क्रॉस इलास्टिसिटी, या इसका दूसरा नाम क्या है? सब्स्टिट्यूट लॉस।
इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिपेंड करता है मार्केट में इसका कोई सब्स्टिट्यूट है कि नहीं है। अगर मार्केट में इसका कोई सब्स्टिट्यूट है तो सब्स्टिट्यूट के दाम पर डिपेंड करता है उसका इलास्टिसिटी। फॉर एग्जांपल चाय का डिमांड डिपेंड करता है कॉफी के प्राइस पर। अगर कॉफी का प्राइस ज्यादा होगा तो आदमी चाय ज्यादा पिएगा, यदि चाय का डिमांड ज्यादा हो गया। सिमिलरली अगर चाय का दाम ज्यादा है तो आदमी कॉफी ज्यादा पिएगा, ताकि चाय और कॉफी एक दूसरे का क्या है सर, सब्स्टिट्यूट गुड्स है। क्लियर? नेक्स्ट, ड्यूरेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का ड्यूरेबिलिटी पर डिपेंड करता है उसका इलास्टिसिटी। अगर प्रोडक्ट का ड्यूरेबिलिटी कम है, दाम घटने पर भी डिमांड नहीं बढ़ेगा, ED इज लेस देन 1। प्रोडक्ट का ड्यूरेबिलिटी ज्यादा है, दाम घटने से डिमांड ज्यादा बढ़ेगा, ED इज ग्रेटर देन 1। सो प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी पर डिपेंड करता है उसका डिमांड। क्लियर? हैबिट, आदमी का हैबिट पर डिपेंड करता है उसका इलास्टिसिटी। अगर एक आदमी किसी भी प्रोडक्ट का हैबिचुएटेड है, जैसे सिगरेट पीता है, तो सिगरेट का दाम चाहे जितना भी बढ़े, वो दिन में जितना सिगरेट पीता है उतना ही पिएगा। यहाँ पर इलास्टिसिटी क्या होगा सर? किस पर डिपेंड करता है? आदमी के हैबिट पर। दाम ज्यादा हो कम हो, दिन में वो 3 सिगरेट पीता है तो वो 3 सिगरेट ही पिएगा। ये नहीं कि सिगरेट छोड़ के कोई दूसरा चीज पिए ले, बीड़ी वगैरह जो भी है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किस पर डिपेंड करता है? हैबिट पर। प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, क्रॉस इलास्टिसिटी या सब्स्टिट्यूट गुड्स, ड्यूरेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, हैबिट। क्लियर है? तो डाउट देन आंसर। क्लियर? चलिए, तो अपना जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। इसमें क्वेश्चन क्या क्या आती है? व्हाट डू मीन बाय इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? फर्स्ट क्लास में मैंने कहा था। हाउ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर्ड, 3 मेजर, प्राइस, इनकम एंड लॉस, वो भी मैंने पहला क्लास में बोला था। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? 5 टाइप होता है। ED इज ग्रेटर देन 1, ED इज लेस देन 1, ED इक्वल टू 1, ED इक्वल टू 0, ED इनफाइनाइट। ये पूरा का पूरा चीज मैंने फर्स्ट क्लास में आपसे डिस्कस किया था, जो कि जिसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ। आज हम लोग ने क्या किया? इलास्टिसिटी का सेकंड पार्ट पढ़ा। सेकंड पार्ट में क्या इंपॉर्टेंट था कि इलास्टिसिटी को हम कैसे मेजर करेंगे ऑन डिमांड कर्व पर। तो एक डिमांड कर्व में मैंने क्या किया, डायग्राम बना के तो दिखाया कि इलास्टिसिटी जो 5 टाइप की होती है उसका ED इज ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, इक्वल टू 1, इनफाइनाइट एंड 0 कहाँ लाई करता है। और द लास्ट पार्ट हम लोग ने पढ़ा कि इलास्टिसिटी किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। आशा करता हूँ कि आपको इलास्टिसिटी का चैप्टर समझ में आया हो। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और अभी जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूं तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई YouTube चैनल।